Assalamu alaikum dear students, welcome to the channel Vetscost. Welcome to our channel Vetscost. अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जाके सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस द बेल आइकॉन ताकि आप हर एक इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस कॉस्ट कश्मीर एग्जाम के बारे में जान सके। ऑलरेडी हमने इस चैनल पे एक दो वीडियो बनाए थे रिगार्डिंग द एक्सपेक्टेड कट ऑफ। एक वीडियो मैंने बनाई थी एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, दूसरी वीडियो मैंने बनाई थी आपकी रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपकी थी। उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स का कन्फ्यूजन था कि सर ये रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स है या काउंसलिंग है। उस रिगार्डिंग में मैंने बोला था उस टाइम बाकी आंसर स्टूडेंट्स का, और एक वीडियो भी चढ़ाया था उस बारे में कि ये रजिस्ट्रेशन है, सिर्फ काउंसलिंग का अलग नोटिस आ जाएगा, हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। तो आज आपकी एक नोटिस आई है रिगार्डिंग द काउंसलिंग प्रोसीजर। तो आज हम वही डिस्कस करेंगे कि स्टूडेंट्स की काउंसलिंग किस तरह होगी और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे और किन किन स्टूडेंट्स को आपको काउंसलिंग में जाना होगा। तो पहले हम नोट्स को एक बार देखेंगे कि नोट्स ऑफ द स्टूडेंट, नोट्स क्या बोलते हैं, नोट्स क्या बोल रही है आपको। इट इज द काउंसलिंग ऑफ द स्टूडेंट्स रिगार्डिंग द it's the counseling of the students. You can got here. It's the counseling of students. Here you have written. It's the eligible candidates for the provisional selection to admission of UG degree programs under Jammu and Ladakh. Now it's notified for the information of all the concerned and the काउंसलिंग इन रिस्पेक्ट टू द एलिजिबल कैंडिडेट्स हुज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हैज ऑलरेडी बीन कैरिड आउट। अब आप इस पॉइंट पे ध्यान दीजिए कि ऑलरेडी जिनकी वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स हो चुकी है वही काउंसलिंग कर सकते हैं। अब जिस स्टूडेंट की वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स मिस हो गई है, अब वो यहाँ पे काउंसलिंग के लिए अभी वैलिड नहीं है। मे बी अगर फर्दर कोई और नोटिस निकल सकती है आफ्टर दिस काउंसलिंग, अगर सेकंड राउंड काउंसलिंग निकलता है, मे बी अगर उन्होंने कोई चांस दिया रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स अगेन करने के लिए, तो उस टाइम आपको एक और चांस दे सकते हैं। अब आपको यहाँ पे काउंसलिंग ऑफलाइन है कि ऑनलाइन है, आपको यहाँ पे प्योरली लिखा है कि इट इज ऑफलाइन मोड ऑफ काउंसलिंग। पिछले साल ऑनलाइन मोड ऑफ काउंसलिंग हुई थी, तो इस बार लेकिन आपका एक फायदा है, आपका ऑफलाइन काउंसलिंग हो रहा है। इसमें आपको क्या होता है, आपको पता चल जाता है कि कट ऑफ के बारे में और पूरी की पूरी पॉइंट्स आपको, पूरी डिटेल्स आपको पता चल जाती है। यहाँ पे आपको क्या बोल रहे हैं, सारी की सारी कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट्स को जाने हैं, वेदर इट इज एसटी, एससी, ओपन मेरिट और एनी अदर कैटेगरी, पीसीबी, पीसीबीएम, सारे को, यानी कि सारी की सारी स्ट्रीम्स को आपको जाना है। और 15 को आपको पहला दिन है मंडे को, यानी कि 15 ऑफ जुलाई को आपको जाना है पहले दिन, 10:30 बजे आपको जाना है। वो भी आपको नंदृषि हाल में ही आपको काउंसलिंग हो जाती है। तो आपको वहाँ पे पहले दिन जो जाना है, पहले दिन जिन स्टूडेंट्स को जाना है वो है 126 से 100 पॉइंट्स तक, 126 से 100 पॉइंट्स तक पहले दिन, यानी कि 15 को जाना है। 15 को 126 टू 100 तक, यानी कि पहले दिन का 100 तक पॉइंट्स, जिनके भी 100 पॉइंट्स से आ रहे हैं, 100 से अबो आ रहे हैं अप टू 126, उनको मंडे को जाना है। उसके बाद ट्यूसडे को 126 से 85 तक जाना है, दूसरे दिन 10:30 बजे से ही स्टार्ट होगी आपकी काउंसलिंग। और उसके बाद 18 डेट को 126 से 70 वाले स्टूडेंट्स को बुलाया है। लेकिन यहाँ पर ये बोला है सब्जेक्ट टू द अवेलेबिलिटी ऑफ सीट, मतलब ये कि हम इनको तभी बुलाएंगे जब अगर कोई सीट इन स्टूडेंट्स को काउंसलिंग के बाद कोई सीट अगर बचती है किसी भी फैकल्टी में, वेदर इट इज हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, वेटेनरी और एनी अदर। वेटेनरी को कोई चांस ही नहीं है, मैंने ऑलरेडी एक्सपेक्टेड कट ऑफ में बोला था। बट अगर कोई सीट बच जाती है सेरिकल्चर में या फिशरीज में या और सारे बहुत सारे कोर्सेज इस बार निकल चुके हैं, अगर उनमें से कोई सीट बच जाती है तो फिर इनको बुला जाएंगे। और फिर उनके बाद अगर कोई सीट बच जाती है तो फिर 55 पॉइंट्स तक ये लोग बुला रहे हैं। अब टर्म्स एंड कंडीशंस क्या कह रहे हैं, द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अटेंड देयर ओन एक्सपेंसेस द काउंसलिंग ऑन स्टिपुलेटेड डेट एंड टाइम। खुद आपको जाना है काउंसलिंग पे, आप कोई यहाँ पर आप कोई अपना कोई गाइडियन नहीं भेज सकते, आपको खुद फिजिकली वहाँ पर प्रेजेंट रहना है। और आपकी सीट जो होगी वो ऑन द बेस ऑफ द मेरिट ही होगी। अब जो मेरिट में आ जाएगा उनको जाना पड़ेगा, वही उन्हीं की सीट मिल सकती है वहाँ पे। आपको क्या करना है कि कैंडिडेट शैल हैव टू पे इन फुल ऑन स्टॉक। अब जिसकी सिलेक्शन हो जाएगी, लेट मी टेक एन एग्जांपल, अगर किसी स्टूडेंट्स की वेटेनरी में सिलेक्शन हो जाती है तो वेटेनरी में सिलेक्शन होने के बाद उसकी फीस, लेट वी सपोज उसकी 54,000 फीस है, तो 54,000 फीस भरने के बाद उसको वहीं पर ऑन स्पॉट अपने 54,000 फीस भरने हैं। ये नहीं कि वो एडमिशन के टाइम पे फिर वेटेनरी कॉलेज में जाके वहाँ पे फीस भरना है ना, फीस आपको वहीं पर ऑन स्पॉट फीस भरनी है। अगर कोई सेल्फ फाइनेंस भी है, इसीलिए अगर किसी के स्टूडेंट्स को यानी कि 110 से अबो या 105 से अबो पॉइंट्स आ रहे हैं तो उसको लग रहा है कि मेरी सिलेक्शन हो सकती है सेल्फ फाइनेंस कैटेगरी में, तो आप अपना एक काम करना, सेल्फ फाइनेंस का फीस साथ लाना, वो साथ ले सकते हो आप, क्योंकि वहाँ पर कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। फिर भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो सकती है, वहाँ पे आपको प्रेजेंट होता है, बैंक आपको वहाँ पे प्रेजेंट होता है जो आपको वहाँ पर लोन प्रोवाइड कर देता है उसी टाइम ऑन द स्पॉट। 2,19,000 समथिंग इज फीस फॉर द सेल्फ फाइनेंस इन फर्स्ट ईयर। उसके बाद सेकंड ईयर का 1,96,000 विदाउट हॉस्टल हो जाता है, यानी कि आपको पूरा का पूरा फीस उसी टाइम पे पूरा भर लेना है। अगर कैंडिडेट्स कोई डिकॉज फीस नहीं कर पा रहे हैं, उस टाइम पे फेल हो जाते हैं, तो उनकी सीट उस टाइम खाई जाएगी, वो सीट किसी और स्टूडेंट को दी जाएगी उसी टाइम। यानी कि आपको फीस बहुत मैंडेटरी है। ये पहली बात थी, ये पहली नोटिस आपको निकली थी। उसके बाद इसके साथ इन लोगों ने दूसरी बात बोल रही है कि मोर प्रेजेंटेशन ऑफ कैंडिडेट्स फॉर द काउंसलिंग इफ कॉल्ड फॉर शैल नॉट कन्फर अपॉन हिम और हर राइट सिलेक्शन टू द एडमिशन। अगर किसी मेयर प्रेजेंटेशन अगर किसी स्टूडेंट्स की वहां पर प्रेजेंटेशन नहीं होगी, कोई स्टूडेंट प्रेजेंट नहीं होगा उस दिन, दूसरे दिन वो जाएगा, तो दूसरे दिन वो कह सकता है कि मेरा मेरिट है 110 तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं, सीट एक बार फुलफिल हो गई, अगर वो दूसरे दिन भी जा सकता है, वहां पे सीट प्रेजेंट नहीं होगी तो उसकी सीट अलॉट नहीं होगी किसी भी कीमत पे, ठीक। और ये बात है दूसरी। तो दूसरी बात यहाँ पे आपको बोला है
द नो अंडर प्रोसेस सर्टिफिकेट इज रेस्पेक्ट ऑफ एनी रिक्वेस्ट शैल बी एंटरटेन्ड एक्सेप्टेड अंडर द सर्कमस्टेंसेस। अगर किसी की अंडर प्रोसेस सर्टिफिकेट होगी, यानी कि अगर किसी की कैटेगरी हो जाए, ज्यादातर इस प्रोसेस सर्टिफिकेट, यहाँ पे प्रोसेस जो बोली इन लोगों ने, नो अंडर प्रोसेस सर्टिफिकेट, ये ज्यादातर ये लोग कौन किस सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये लोग आपको इस टाइम बात बता रहे हैं रिगार्डिंग जो किसी की कैटेगरी सर्टिफिकेट, लाइक सेकंड एग्जांपल, किसी की AWS कैटेगरी होगी या किसी की RBA कैटेगरी होगी, तो अंडर प्रोसेस कैटेगरी किसी की सर्टिफिकेट होगी, वो वहाँ पर एंटरटेन नहीं की जाएगी। आपको अपनी फुल कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए उसी टाइम पे। और उसी बात आपको कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगर किसी की नहीं हुई है, तो उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और डेट काउंसलिंग नोटिफाइड अबाउट सिस्टम सपोर्ट 85। अब आपको यहाँ पे एक और चांस मिल जाता है वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग, कि अगर किसी स्टूडेंट इसका फेल हो जाता है रिगार्डिंग द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो वो उस टाइम उसी दिन आपको, जिस दिन पहले दिन काउंसलिंग है या दूसरे दिन जिसको है, तो 8:45 पे उनको पहुंचना है, वहां पर उनकी रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगी, यानी कि आपको एक और चांस मिल जाता है रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स की। और यहाँ पर और एक बात है, द कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू रेगुलरली विजिट द यूनिवर्सिटी कंटिन्यूअसली। अपनी वेबसाइट जरूरी नहीं है विजिट करना, आप इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कीजिए। आपको हर एक नोटिस रिगार्डिंग कोई भी नई नोटिस अगर आ जाएगी, तो हम आपको सारी की सारी डिटेल्स बताई जाएंगे। जब आपको अब डिग्री आपको मिल जाती है, जब आपको इनको वहाँ पे आपका एडमिशन मिल जाता है, लेट मी टेक एन एग्जांपल, किसी का BVSC मिल जाता है, किसी का एग्रीकल्चर मिल जाता है, आपको वहाँ पे एक प्रोविजनल एडमिशन कम्युनिटी एक सर्टिफिकेट मिल जाती है। वो लेके आपको फिर फैकल्टीज और कॉलेज में जाना है। जैसे ही काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएगी, काउंसलिंग के बाद आपको जाना है, तो आप वहां पे अपना एडमिशन कर सकते हो। यहां तक आपकी थी, ये आपकी थी रिगार्डिंग द काउंसलिंग। और आपकी काउंसलिंग होने के बाद, जब आपकी काउंसलिंग एक बार कंप्लीट हो जाएगी, काउंसलिंग एक बार स्टूडेंट्स की कंप्लीट हो जाती है, तो उसके बाद काउंसलिंग कंप्लीट होने के बाद फिर आपको रजिस्ट्रेशन जिन जिन फैकल्टीज में आपका सिलेक्शन हो गया है, उन फैकल्टीज में विजिट करके आपका एडमिशन वहां पे करना है। फीस आपको ऑलरेडी पे करना है काउंसलिंग के टाइम पे। थैंक यू।